गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी हिंदी गद्य साहित्य विधा में, आपको हिंदी कहानी से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास आपको देखने को मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण क्लास है और यहां से देखिए आपके जो प्रश्न हैं वो बनते ही बनते हैं। हिंदी गद्य साहित्य में कहानी विधा के जो प्रश्न है लगातार आपको परीक्षा में बनते ही बनते हैं। चाहे आप किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पेन और नोटबुक निकालकर सभी ने बैठना है, क्योंकि जब मैं एक्स्ट्रा प्रश्न आप सभी को करवाऊंगा तो वो भी आप सभी ने नोट जरूर करने हैं। ठीक है जी। चलिए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। फिर देखो, प्रश्न संख्या 1 है, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर शेक्सपियर की टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो यहां पर जो उत्तर जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, बी चला जाएगा। उसने कहा था। उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 1915 ईस्वी की लिखी हुई है और यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है और यह प्रथम रचना है जो पूर्व दीप्ति पर आधारित है। याद रख लीजिएगा, एक फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित या पूर्व दीप्ति पर आधारित। ठीक है, पूर्व दीप्ति पर आधारित पहली रचना। इसके अलावा देखो, आपको ना एक उपन्यास भी देखने को मिलता है। ठीक है, उपन्यास है एक शेखर एक जीवनी। ये किसके द्वारा लिखा गया था, अज्ञे जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है ये भी पूर्व दीप्ति पर आधारित आपको प्रथम उपन्यास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप सभी ने याद रखना है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ये पूर्व दीप्ति वाला जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, दूसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय कब और कहां प्रकाशित हुई, यानी कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा एकमात्र ये कहानी लिखी गई 11 वर्ष का समय। आचार्य शुक्ल जी प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं और प्रसिद्ध आलोचक भी माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रसिद्ध निबंधकार अगर दिए जाते हैं हिंदी साहित्य में, तो आंखें बंद करके आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लगा देना है, क्योंकि इनके द्वारा एक चिंतामणि नाम का एक संग्रह लिखा था निबंधों का। याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, चिंतामणि नाम से। और यहां पर जो उत्तर जाएगा 1903 सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के अंदर आपको ये इनकी कहानी छपी हुई देखने को मिलती है 1903 ईस्वी में। अगला देखो, तीसरा है, चंद्रिका, इंदुमती, गुलबहार किस लेखक की प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं या फिर कहानी है। तो आपका क्या यहां पर उत्तर जाएगा, देखो इंदुमती जो ये आपको देखने को मिल रही है, ये प्रथम कहानी मानी जाती है जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किसमें, सरस्वती पत्रिका में। अब यहां से एक और प्रश्न बन जाएगा कि कहानी विधा
की शुरुआत हिंदी साहित्य में या हिंदी गद्य साहित्य में कहां से शुरू हुई या किस युग से शुरू हुई? ठीक है, कहां से या फिर किस युग से शुरू हुई? तो आपका उत्तर जाएगा द्विवेदी युग। याद रख लीजिएगा, द्विवेदी युग से हिंदी कहानी विधा की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। ठीक है, यहां पर जो उत्तर चला जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखो, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? ये देखो, पंजाब का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला प्रश्न बार बार पूछा गया है। यहां पर जो उत्तर जाएगा ऑप्शन बी चला जाएगा, राजेंद्र बाला घोष। इनके द्वारा एक दुलाई वाली नाम से रचना लिखी गई थी। ठीक है, क्या है वो, उसकी विधा क्या है दुलाई वाली की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर निबंध है? दुलाई वाली जो रचना है। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी की कहानी सुखमय जीवन के रचयिता कौन से हैं? सुखमय जीवन के रचयिता किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। अच्छा सभी बताओ, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कितनी कहानियां लिखी गई और कौन कौन सी लिखी गई? ठीक है, ये सुखमय जीवन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी आप इनकी रचनाएं बता सकते हो। एक देखो, उसने कहा था, जो कहानी इनके द्वारा लिखी गई थी, इन्होंने इस कहानी को खुद से कहा था कि ये सर्वश्रेष्ठ कहानी है। अगला देखो 6वां प्रश्न है, प्रेमचंद पहले किस नाम से कथा साहित्य लिखते थे? स्टार लगा लो। इस टाइप का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से पहले कथा लिखते थे, यानी कि कथा साहित्य में उनकी रुचि थी। ठीक है, अच्छा एक इनकी रचना थी सोजे वतन नाम से, सोजे वतन नाम से। ये कब इनके द्वारा लिखी गई या फिर कह लो प्रकाशित हुई ये रचना? ठीक है, और सरकार के द्वारा इसे क्या प्रतिबंधित किया था या नहीं किया था वो भी आप मुझे बता दो एक बार क्लास के अंदर। ठीक है, और ये सोजे वतन किस नाम से लिखी गई थी ये भी आपने बताना है। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी और इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी ये भी आपने बताना है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने राष्ट्र प्रेम के कारण जब्त कर लिया था? तो सीधा सीधा उत्तर जाएगा विकल्प बी चला जाएगा, सोजे वतन, जो अभी मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, उर्दू के अंदर ये आपको देखने को मिल जाती। बहुत बढ़िया। और कब ये प्रकाशित हुई थी ये बताओ, क्योंकि पंजाब के मास्टर कैडर के एग्जाम में ये रचना पूछी गई थी, परंतु वहां पर क्या हुआ, प्रश्न उन्होंने गलत पूछ लिया था, जिसके कारण वो प्रश्न को ड्रॉप आउट करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 8 देखो, प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, वातावरण प्रधान या फिर समाज प्रधान? किस प्रकार की कहानी ये मिलती है आपको? घटना प्रधान कहानी देखने को मिलती है। बी ऑप्शन जाएगा। अगला देखो 9वां है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? स्टार लगा लो। यहां पर जितनी भी रचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं प्रेमचंद जी की ही है। अंतिम कहानी का जब पूछा जाएगा तो आपने कफन को लगा देना है। ठीक है, किसको लगा दोगे? कफन को लगा दोगे। और याद रखिएगा प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प नाम से संबोधित किया है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। यहां पर जो आंसर जाएगा विकल्प सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, मुंशी प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां किस संग्रह में प्रकाशित हुई? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। प्रेमचंद जी से संबंधित
आपको प्रश्न बनते ही बनते। अच्छा, जो आपको देखो शुरुआत के अंदर प्रेमचंद जी की कई बारी पहली कहानी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो आपने याद रखना है संसार का अनमोल रत्न, ये प्रथम कहानी। अगर संग्रह पूछा जाएगा तो सोजे वतन लगा दीजिएगा, समझ आई? ठीक है, कई बार आपको इनकी ममता कहानी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपने ममता कहानी को एक बार ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर जयशंकर प्रसाद दे दिया जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी एक ऐतिहासिक कहानी लिखी गई थी ममता नाम से। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी और भी आपको बता दूंगा यहां से और प्रश्न क्या क्या बनते हैं। यहां पर जो उत्तर जाएगा ऑप्शन बी चला जाएगा, मानसरोवर। और देखो जो सोजे वतन आपको देखने को मिलता है 1907 ईस्वी का मिलता है ये संग्रह। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नवाब राय नाम को प्रतिबंधित कर दिया था बाद में अंग्रेज सरकार ने इस संग्रह के बाद। फिर इन्होंने जो प्रेमचंद के नाम से अपनी रचनाएं लिखना आरंभ किया, फिर इन्होंने उर्दू से हिंदी के अंदर अपनी रचनाएं शुरू कर दी थी। प्रश्न संख्या 11 है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम कब और कहां प्रकाशित हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये भी, ग्राम कहानी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, आपने याद रखना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये जो कफन कहानी है, कफन कहानी, ये अंतिम कहानी मानी है इनकी। अंतिम कब से मानी है? 1936 ईस्वी की। और जो प्रथम मानी है, प्रथम डॉक्टर नगेंद्र की बता रहा हूं, इन्होंने सोत मानी है इनकी प्रथम कहानी, जो कि लगभग 1915 की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, ये प्रश्न बन जाता है परीक्षा के अंदर। यहां पर चयन करो क्या उत्तर चला जाएगा, बताओ जल्दी से। ये प्रश्न आपके ना जो पंजाब मास्टर कैडर वाले स्टूडेंट है, आप लिखवा लो आज, यहां से आपको कहानी में से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के अंदर भी आप देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपको वो भी मिलेंगे। यहां पर जो उत्तर जाएगा, कौन सी पत्रिका में छपी थी? इंदू पत्रिका में 1911 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आंसर जो आपका चला जाएगा सही उत्तर। 12वां देखो, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण करती? स्टार लगा लो। ईस्ट इंडिया कंपनी देखो गुंडों की तरह ये कार्य कर रही थी भारत के अंदर। अब मैंने हिंट दे दी, आपका उत्तर यहां पर जाएगा विकल्प बी चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, गुंडा कहानी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रक्षाबंधन किसकी रचना मानी जाती है? तो आपका उत्तर क्या चला जाएगा यहां पर? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई थी। ठीक है, कहानी लिखी गई थी। देखो, यथार्थवादी कहानियों और स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित करने वाले कथाकार, इनमें से जो आपको देखने को मिलेंगे वो रांगे राघव जी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रांगे राघव लगाइएगा, यहां पर ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ जाइएगा, रांगे राघव यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो, 15वां प्रश्न है, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाली, ये स्टार लगाओ, ये आपका आंसर जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा? जैनेन्द्र कुमार चला जाएगा यहां पर उत्तर। और जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा आपको हत्या नाम की कहानी मिलेगी 1927 की, जो ये प्रथम कहानी आपको देखने को मिलती है इनसे संबंधित। ठीक है, और व्यक्तिवादी और आध्यात्मवादी दृष्टिकोण आपको इनका देखने को मिल जाएगा। सरल एवं स्वाभाविक शैली के अंदर इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई। इसके अलावा देखो, इनकी कहानी एक प्रसिद्ध है खेल नाम से। ये जो कहानियां मैं आप सभी को बता रहा हूं ना, आप सभी ने नोट कर लेना है। एक है फांसी नाम से, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी की, और एक है एक कैदी नाम से। एक आपको मिल जाएगी नीलम देश की राजकन्या,
ठीक है, ये आपको और देखने को मिल जाएगा प्रश्न। ठीक, क्लियर है, यहां से आपने कर लेना है। एक और आपको कहानी मिलती है इनकी, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछी जाती, सेंट्रल स्टेट के एग्जाम में, जय संधि, ये वाली, ठीक है, जय संधि नाम से। एक और है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इस टाइप की भी कहानी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखो, प्रश्न संख्या 16 है, सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य करने वाले कथाकार कौन से माने जाते हैं? स्टार लगाओ। आचार्य शुक्ल जी, अश्क जी, रेणु जी या फिर सुदर्शन जी। चयन करो, क्या उत्तर चला जाएगा? सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य करने वाले रचनाकार कौन से माने जाते हैं? उपेंद्र नाथ अश्क जी माने जाते हैं। ऑप्शन यहां पर बी चला जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? अश्क चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है इसमें? बताओ। ग्राम है, गृह लक्ष्मी है, सुखमय जीवन है, 11 वर्ष का समय। चयन करें, क्या उत्तर यहां पर चला जाएगा? बताओ जल्दी से। इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, आपको ना कई बार मोहन राकेश जी की कहानियां पूछी जाती हैं। मोहन राकेश जी की, हालांकि देखो इनके नाटक और आपको एकांकियां हैं, ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक जो कहानी है मलबे का मालिक नाम से, मलबे का मालिक नाम से, ये महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ये आपको पूछी जा सकती है। और इनके द्वारा एक और जिंदगी नाम से भी कहानी लिखी गई थी। बाकी और भी बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, जानवर और जानवर है, परमात्मा का कुत्ता नाम से भी आपको इनकी कहानी मिलेगी। ठीक है, इंसान के खंडर नाम से भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी इनकी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर जो उत्तर चला जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी से संबंधित बताओ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की यहां पर कौन सी आपको मिलेगी? गृह लक्ष्मी मिल जाएगी, बी ऑप्शन जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, देखिए, मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन से माने जाते हैं? स्टार लगा लो। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले रचनाकार आपको मिलेंगे प्रेमचंद्र और यशपाल जी। यशपाल जी आपने याद रखना है, प्रेमचंद पूर्व आपको प्रेमचंदोत्तर नोट कीजिएगा। यशपाल जी आपको प्रेमचंदोत्तर कहानी युग के देखने को मिलेंगे, नोट कर लीजिएगा, प्रेम चंदोत्तर। ठीक है, कहानी युग के ये आपको मिलेंगे। ठीक, इनके द्वारा महत्वपूर्ण एक कहानी लिखी गई थी पिंजरे की उड़ान नाम से, ये याद रखना है। एक और आपको मिल जाएगी, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। ठीक है, ये आपको मिलेगी। बाकी देखो जो ग्रुप वाले हैं उनको तो मैंने ट्रिक से ये करवाई हुई है, और सारे के सारे जैसे जनेन्द्र है, यशपाल हैं और जितने भी रचनाकार हैं, ट्रिक से ही आपको वहां पर मिल जाती है, मास्टर कैडर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। आगे देखो, हिंदी में नई कहानी की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? स्टार लगा लो। ये वाला प्रश्न पंजाब मास्टर कैडर के जो टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। चयन करो, क्या उत्तर चला जाएगा? यहां पर कौन सी कहानी आपको देखने को मिलेगी? परिंदे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहां पर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा सही उत्तर में। अगला देखो, 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कौन से माने जाते हैं? नई कहानी आंदोलन का आपसे पूछा गया है। देखो, नई कहानी आंदोलन के अंदर आपको मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, ये तीनों देखने को मिलते हैं। यहां पर ऑप्शन क्या जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नई कहानी नाम से एक पत्रिका भी है। ठीक है, याद रखना है,
नई कहानी नाम से एक पत्रिका भी है, ठीक है जी, याद रखना है इसको भी। अब ये किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी, ये आप सभी ने जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। नई कहानी नाम की ये पत्रिका है, ठीक है, किसके द्वारा ये संपादित की गई थी, बताओ जल्दी से। 21वां देखो, इसका भी प्रश्न आपको बनेगा परीक्षा के अंदर, ठीक है, और यहां पर जो प्रश्न है इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अकहानी आंदोलन के बाद सचेतर कहानी के प्रवर्तक इसमें से कौन से माने जाते हैं? आपको देखो जो कहानी है और उनके प्रवर्तक है ये आपको ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। क्या जाएगा उत्तर? कमलेश्वर, महीप सिंह, मोहन राकेश हैं या फिर अज्ञे जी हैं? तो यहां पर जो आंसर जाएगा ऑप्शन बी चला जाएगा, महीप सिंह, ठीक है। अगला देखो 22वां है, सहज कहानी के बाद समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? इंपॉर्टेंट है, चयन करो क्या उत्तर चला जाएगा। देखो सहज कहानी आंदोलन के जो आपको प्रवर्तक के तौर पर मिल जाएंगे ये अमृत राय और डॉक्टर सुशील कुमार मिल जाएंगे। अमृत राय, डॉक्टर सुशील कुमार, ठीक है, ये प्रतिष्ठापक आपको रचनाकार मिलेंगे सहज कहानी आंदोलन के अंदर, ठीक है। बताओ यहां पर क्या उत्तर चला जाएगा? समानांतर कहानी के प्रवर्तक भी कह लो या फिर आप कह सकते हो कि किसने चलाया है। कौन से जाते हैं? कमलेश्वर जी चले जाते हैं, ठीक है, विकल्प सी चला जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर जी माने जाते हैं। 23वां देखो, कमल जोशी कृत जीवन चक्र किस समस्या पर केंद्रित कहानी है? कमल जोशी जी के द्वारा एक कहानी लिखी गई थी जीवन चक्र नाम से। इसके अंदर देखो जो आपको देखने को मिलता है ये मिलेगा दलित समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, शिक्षा की उद्देश्यहीनता और नैतिक पतन। यहां पर ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखो 24वां है, रांगे राघव कृत गदल किस परिवेश पर आधारित जो रचना है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चयन करो क्या उत्तर चला जाएगा यहां पर। रांगे राघव की गदल कहानी जो है ये देखो राजस्थानी परिवेश पर आधारित है और प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति आपको इसमें देखने को मिलती है, ऑप्शन बी जाएगा। 25वां देखो, कमलेश्वर की कौन सी कहानी भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थियों से संबंधित है? स्टार लगा लो। ये कमलेश्वर की कौन सी कहानी शरणार्थियों से संबंधित आपको देखने को मिलेगी? कौन सी मिलती है? भटके हुए लोग, ये आपको जो कहानी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतने ही प्रश्न करेंगे, हालांकि बहुत सारे प्रश्न थे, तो आज के लिए सिर्फ इतने ही प्रश्न को हम करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, इतने ही प्रश्न हमारे रहेंगे आज के। बाकी अब फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो अब बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।